क्यों 9% इंजीनियर लोग बेरोजगार हैं? क्यों उनको अपने कोर फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है? उसने इंजीनियरिंग तो कर लिया, लेकिन उनको अपने फील्ड में जॉब ही नहीं मिल रही है। वो बैंक पीओ का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, अपना फील्ड छोड़ दिए, एमबीए कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा, क्या ऐसा हो गया है अभी मार्केट में? मार्केट का कंडीशन बहुत ख़राब है। कोर फील्ड में जॉब ही नहीं मिल रहा है, चाहे मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या केमिकल हो या इंस्ट्रूमेंट है, कोर फील्ड में जॉब ही नहीं है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतना क्राइसिस आ गया है जॉब का कि बहुत सारे लोग अपने कोर फील्ड को, केमिकल इंजीनियरिंग को छोड़ के बैंक पीओ का तैयारी करने के लिए मजबूर हो गए हैं? अपने कोर इंडस्ट्री को छोड़ के वो दूसरा कोई जॉब कर रहे हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया? तो आज मैं आपको बताऊंगा। मैं 12 साल से इंडस्ट्री में, मैं 5 कंपनी में काम किया। जितना मैं अभी देख रहा हूँ मार्केट को कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। इस साल तो कंडीशन ऐसा है कि आईआईटी एनआईटी वाले को भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो क्यों ऐसा क्या हो रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट, जो ये सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रिकल, ये सबको बड़े बड़े ऑफिस में, आईटी सेक्टर में जॉब मिल जाता है। लेकिन जो केमिकल है, मैकेनिकल है, ये लोग को कोर इंडस्ट्री, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जॉब करना पड़ता है। तो अभी जो सिनेरियो है, जो केमिकल इंडस्ट्री का मार्केट बहुत डाउन है। बहुत सी कंपनी का बैंड बजा हुआ है, बहुत सी कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई है। बहुत से कंपनी में इंक्रीमेंट जीरो हो गया है, पीएलआई भी जीरो मिल रहा है, लोगों को कंपनी से निकाल रही है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा ऐसा हो रहा है कि चाइना की वजह से, चाइना में कोरोना की वजह से उसका मार्केट बहुत डाउन था। अभी वो क्या किया है, इतना ग्रोथ कर रहा है चाइना, इतना अपना प्रोडक्ट कम दामों में मार्केट में सप्लाई कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इंडिया का जो मार्केट है वो क्रश हो गया है, पूरा एकदम बर्बाद हो गया है। इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम बिक रहा है। मार्केट चाइना की वजह से बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से जो केमिकल इंडस्ट्री है, स्पेसिफिक केमिकल इंडस्ट्री है, उसको बहुत ज़्यादा धक्का मिला है। लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, जॉब ही नहीं है। कंपनी ने नया नया प्लांट डाल दिया, एक्सपेंशन कर दिया, डेली हर दिन नया प्रोजेक्ट डाल के एक्सपेंशन किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। लेकिन उसका माल ही नहीं बिक रहा है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा दाम पे बेच रही हैं, और वही प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को चाइना वाले अपने फैक्ट्री में बना के बहुत कम दाम पे दे रही है। तो वही केमिकल को चाइना कम दाम में दे रही है, तो लोग वहाँ से परचेज कर, जिसकी वजह से इंडिया का मार्केट बहुत ख़राब हो गया है। और इंडिया वालों ने क्या किया है, ये कोरोना के बाद से उनको लगा कि मेरा प्रोडक्ट बहुत हाई डिमांड में है, तो उन्होंने बहुत सारा प्लांट का एक्सपेंशन, करोड़ों अरबों रुपया बैंक से लोन ले लिया, जिसकी वजह से उनका जो मार्केट है वो डाउन हो गया। क्योंकि प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो मार्केट डाउन जाएगा। उनके प्लांट कितने सारे कंपनी के बंद पड़े हैं, बिकने वाले हैं, एम्प्लॉय को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे, क्योंकि केमिकल का डिमांड बहुत कम हो गया है। चाइना की वजह से चाइना ने सब प्रोडक्ट को कम दामों में बेचना चालू कर दिया है। उसके बाद क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि लोग कॉलेज इतनी सारे कॉलेज खुल गए हैं ना, बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, हर आदमी इंजीनियर बनने के चक्कर में, हर कॉलेज से जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जहां प्लेसमेंट का कुछ पता नहीं है, लोगों को बस डिग्री चाहिए, लोग डिग्री के चक्कर में नाम लिखा ले रहे हैं, वो कम क्राइटेरिया पर भी, जिसका कोई मार्क्स नहीं है, उसको बिना मार्क्स देखे हुए कॉलेज अपना नाम चमकाने के लिए वहाँ से इंजीनियर लोग को इंजीनियर डिग्री दे रहे हैं। वहाँ कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस कॉलेज का, और डिग्री दे रहे हैं, प्लेसमेंट के नाम पे दिखा रहे हैं कि मैं ये प्लेसमेंट कर रहा हूँ, वो प्लेसमेंट कर रहा हूँ, और प्लेसमेंट कुछ घंटा कुछ प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज का 4 साल का, 3 साल का आप ज़रूर देखें, नहीं तो क्या होगा, आप वही इंजीनियर बाद में बेरोजगार हो रहे हैं। इसी की वजह से बेरोजगारी हो रहा है। अगर आपका कॉलेज में कंपनी आई, अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ कहीं तो कंपनी ही नहीं आ रही है भाई।
जॉब ही नहीं है, सैलरी ही नहीं दे रही है। और किसी कंपनी में, कॉलेज में अगर कंपनी आ भी रही है ना भैया, तो वो बॉन्ड बना रही है, बॉन्ड 4 साल 5 साल। कौन सा इंजीनियर भाई 2.5 लाख 3 लाख रुपया सीटीसी पर आपको 4 साल का 3 साल का बॉन्ड बनाएगा? कोई बनाना चाहेगा? जिसकी वजह से लोग अपना कोर फील्ड छोड़ रहे हैं, 4 साल के बॉन्ड में फंसना नहीं चाह रहे हैं। अगर 4 साल का बॉन्ड बना लेंगे, 3 लाख रुपया 2,80,000 का सीटीसी दे रहे हैं, बोल रहे हैं 4 साल का बॉन्ड बना लेंगे। अगर वो 4 साल से पहले छोड़ेंगे तो उनको 3 लाख 4 लाख रुपया उनको पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो उस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ऑफ कैंपस जॉब ढूंढ रहे हैं। ऑफ कैंपस जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं है। लोग बेरोजगार होके मजबूरी में किसी भी कंपनी में 10,000 12,000 15,000 अप्रेंटिस पे काम करने के लिए मजबूर हो गए। उसके बाद ये जो वार चल रहा है, वार की वजह से भी मार्केट का बहुत डाउन हो गया है, जिसकी वजह से ये केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री, अभी नाम मैं नहीं बोलूँगा उस बाकी मैं आप समझ जाइए, नाम मैं नहीं बोल सकता हूँ किसी भी कंपनी का, लेकिन मैं अभी दहेज में देख रहा हूँ बहुत सारी कंपनी का बैंड बजा हुआ है। इंक्रीमेंट जीरो है, इंक्रीमेंट ही नहीं देगा। आप 8-8 घंटा 12-12 घंटा जॉब कराइएगा, इंक्रीमेंट ही नहीं देगा तो कैसे कोई बंदा उस कंपनी में रहेगा? तो लोग मजबूर हो गए हैं काम करने के लिए, क्योंकि मार्केट में जॉब ही नहीं है। बेरोजगारी का हम तो यही समझेंगे सबसे बड़ा रीज़न ये कॉलेज है। कॉलेज दिखा देती है कि मैं इतना प्लेसमेंट है मेरे कॉलेज का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा, ये करूंगा। लेकिन जब बच्चे रियल में जब एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज में, तब पता चलता है इस कॉलेज का न एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, न इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, न टीचर अच्छा है, न प्लेसमेंट अच्छा है। तो वो बच्चे क्या करेंगे? आके फंस गए। इसलिए कॉलेज का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कॉलेज आपको मिसगाइड भी बहुत सारा करते हैं कि आप ये ट्रेनिंग कर लो तो आपको कंपनी आपको ये ट्रेनिंग कराएगी तो आपको जॉब मिल जाएगा, फिर भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। जैसे मुझे ही कॉलेज से जॉब नहीं मिला तो मैंने एक ऑनलाइन डिप्लोमा का कोर्स किया, एडवांस डिप्लोमा का कोर्स किया, एडवांस ऑटोमेशन का कोर्स किया कि मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन उससे भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो देख रहे हैं कॉलेज सब, ये कंसल्टेंसी सब आपको मिसगाइड करती है कि आप ये कोर्स कर लो तो मैं आपको हायर कर लूँगी, लेकिन ये सब मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। कॉलेज अपना नाम चमकाने के चक्कर में कम क्राइटेरिया वाले जो स्किल पर्सन भी नहीं है उसका भी एडमिशन लेके उसको इंजीनियरिंग का डिग्री दे रहे हैं, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में डिग्री मिल जा रहा है। तो इससे कितना दिक्कत हो रहा है आप देख रहे हैं कि इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कॉलेज का सिलेक्शन सही करें। और अपने लोग क्या कर रहे हैं, मजबूर हो गए हैं जॉब चेंज करने के लिए। अगर जॉब ही नहीं मिल रहा है तो भैया वो क्या करेंगे? बैंक का तैयारी कर रहे हैं, इन केमिकल इंजीनियर होकर MBA करने जा रहे हैं, एमटेक तो चलो ठीक है, एमटेक अपने फील्ड में कर रहे हैं, वो बैंक का तैयारी कर रहे हैं, SSC का तैयारी कर रहे हैं, नहीं जॉब नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? कितने लोग तो डिप्लोमा लेवल पर भी, अगर डिप्लोमा प्लस केमिकल इंजीनियरिंग की है तो डिप्लोमा लेवल पे भी वो मजबूर हो गए हैं काम करने के लिए। नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या करें? कहीं ना कहीं तो जॉब करना है। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो एजुकेशन लोन लेके जो पढ़ाई की हैं जो बच्चे, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो मानता हूँ वो आप है। आप हैं, हम आपको ही मानते हैं सबसे बड़ा बेरोजगार। क्यों? आप ही रीजन है बेरोजगारी के। क्योंकि देखिए, एक तो आपको इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियरिंग करने का, फिर भी फादर मदर ने बोला इंजीनियरिंग कर लो तो आप इंजीनियरिंग कर लें। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है प्लेसमेंट में बैठने का, फिर भी आप प्लेसमेंट में बैठ जा रहे हो, और प्लेसमेंट में आपका हो गया और आप नौकरी नहीं ले रहे हो। दूसरे बच्चे जिसको रियल में जॉब का जरूरत है, जैसे मेरे जैसे बच्चे को जॉब का ज़रूरत था कॉलेज से, तो मुझे प्लेसमेंट में नहीं हुआ, और जिसको जॉब का ज़रूरत नहीं था उन लोगों को प्लेसमेंट में हो गया, और वो बंदे लोग, बदनसीब लोग जॉब ज्वाइन नहीं किए। तो हम लोग का सीट तो खा गए आप लोग ना। तो आप लोग भी सबसे बड़ा इसका जिम्मेदार हो। कॉलेज भी जिम्मेदार है। कॉलेज दिखा देती है कि हम ये प्लेसमेंट करेंगे, लेकिन लोगों को नहीं करती है। वो IIT भी दिखा रही है कि 100% प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। अभी मार्केट का यही कंडीशन है। तो लोग क्या करेंगे? अभी जो गवर्नमेंट गेट से जो अब कंपनी आती है, गेट के रैंक पे आपको गेल भेल से लेती है, ये ONGC, ये सब तो भैया जो टॉप के जो बच्चे हैं ना, गेट में अगर 400-300 के रैंक है उनको हायर कर लेती है। तो बाकी जो बच्चे वो कहाँ जाएंगे? 1-2 सीट रहता है, उन लोगों को तो हायर कर ली गवर्नमेंट में, 1 2 3 4 5 वैकेंसी निकलती है, तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? कुछ बच्चे को कंपनी कॉलेज में जाके हायर कर लेती है। जो मिडिल क्लास बच्चे रहते हैं, जो एवरेज बच्चे रहते हैं, उनका प्लेसमेंट नहीं होता है।
वो क्या करेंगे? वो अगर केमिकल इंजीनियर हैं तो आगे आके कहीं पे जॉब ढूंढ रहे हैं, गुजरात में आके जॉब सर्च कर रहे हैं, या कहीं बैठे बैठे जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्या करेंगे? मजबूर हो गए हैं। बेरोजगारी का आलम ये है। इसलिए ये सब आप सब सोचिए, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आप देखिए अगर क्या गलती हो रहा है, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और आप पढ़ाई के टाइम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप ठीक है इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अपने पढ़ाई को सीरियसली लीजिए। फर्स्ट ईयर से ही बीटेक में अगर आप नाम लिखाए हैं तो फर्स्ट ईयर से ही अपने पढ़ाई को सीरियस लीजिए, बहुत सीरियस लीजिए, क्योंकि आप 4 साल जो पढ़िएगा वही आपको काम आएगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा आपका ये कॉलेज काम नहीं आएगा। आप जो 4 साल जो मेहनत किए हैं, जो पढ़े हैं ना, वही इंटरव्यू में पूछेगा, तो उस पर फोकस कीजिए। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो पता ही होगा कॉलेज कितना फ़ी लेती है। 4 लाख 5 लाख रुपया कितना पर ईयर उसका फ़ी है। पर डे आप कितना पे कर रहे हैं, पर क्लास कितना पे कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए फादर मदर ने आपको कितना मेहनत करके आपको आज इस लेवल पे पहुंचाया है, ताकि आप इतने बड़े कॉलेज में आप इंजीनियरिंग डिग्री ले रहे हैं। जिसके पास पैसे नहीं है वो एजुकेशन लोन लेके पढ़ रहे हैं। तो आप क्या करते हैं ना, आप क्लास करते हैं, मौज मस्ती करने लगते हैं, गर्लफ्रेंड बनाने लगते हैं, घूमने लगते हैं। इससे क्या होता है, आपका फर्स्ट ईयर में एटी आ गया, सेकंड ईयर में आ गया, आप 1 साल ड्रॉप हो गए, या घिस तिर के कैसे भी डिग्री ले लिए। वही बेरोजगारी की वजह है, घिस तिर के डिग्री लेना। बाद में आपने ना फर्स्ट ईयर में पढ़ा ना सेकंड ईयर में पढ़ा, बस पास करते चले गए। लास्ट ईयर में कंपनी, आपके कॉलेज में कंपनी, आप इंटरव्यू दिए फेल हो गए। उसके पापा मम्मी पूछते हैं कि बेटा क्या करेगा, अभी तो आप जॉब ढूंढेंगे, मार्केट में जॉब नहीं है। आप दूसरे स्टेट में हैं, जॉब आप केमिकल इंजीनियर है, जॉब है गुजरात साइड, तो आपको नहीं मिल रहा है। आप उधर आइए, इधर स्ट्रगल कीजिए, नौकरी ढूंढिए, कोई लिंक लगाइए, कोई सोर्स लगाइए। नहीं है सोर्स तो क्या कीजिएगा? 6 महीना, साल से मैं भी 6 महीना बैठा रहा, फिर मेरे वो कोई लिंक लगा, भैया ने लिंक दिया, वहाँ रिज्यूम भेजा रेफरेंस से, तो इंटरव्यू हुआ, तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था। ऐसे भी सबका किस्मत ऐसा नहीं होता है। ये तो समझिए गुजरात में ही केमिकल इंजीनियरों को थोड़ा पैसा भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रहा है। बाकी आप बंगाल साइड चले जाइए, यूपी MP, वहाँ तो स्कोप ही नहीं है केमिकल इंजीनियर का। कंपनी नहीं है तो स्कोप ही नहीं है ना। सबसे ज़्यादा स्कोप, अगर जो सबसे ज़्यादा सैलरी कौन दे रही है आपको पता है? केमिकल इंजीनियर को या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये गवर्नमेंट कंपनी ही दे रही है। अभी ONGC में आपका सिलेक्शन होगा, 17-18 लाख रुपए आपको पैकेज देगी। वही आप प्राइवेट सेक्टर में अगर कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से कैंपस होती है, तो 4 लाख 5 लाख 7 लाख 8 लाख रुपया पे करेगी। तो ये अगर 4 लाख 5 लाख रुपया में क्या होता है, 4 लाख 5 लाख रुपये में आज के महीने में क्या होता है? तो लोग ये भी नहीं मिल रहा है, तो मजबूरी में क्या कर रहे हैं, अप्रेंटिस 10,000 15,000 रुपये के लिए करने के लिए मजबूर हो गए। तो ये बेरोजगारी का आलम ऐसा है। इंजीनियर लोग को नौकरी नहीं है, भेड़ बकरी, बहुत सारे लोग इंजीनियर ही सब इंजीनियर ही डिग्री लेना चाह रहे हैं, सब इंजीनियर बन गए। तो इसकी वजह से बेरोजगारी बहुत है। मार्केट का केमिकल इंडस्ट्री, स्पेशली केमिकल इंडस्ट्री मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, अगर आपको बेरोजगार नहीं रहना है, अगर आप रियल में सोचते हैं कि नहीं मैंने इतना मेहनत किया, मुझे जॉब मिलना चाहिए, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, तो आप पढ़ाई में फोकस कीजिए, आप गेट का प्रिपरेशन कीजिए। अगर एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में तो JEE का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें अच्छा रैंक लाइए, अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कीजिए, तब किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए। ऐसे कहीं भी एडमिशन नहीं लीजिए, अदरवाइज आप बेरोजगार रह जाइएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, फादर मदर का प्रेशर रहेगा, लोग कुछ भी करेंगे। तो मेरा सजेशन यही है, आपको अगर बेरोजगारी का आलम नहीं देखना है तो सबसे पहले कॉलेज का सिलेक्शन सही कीजिए, उसके बाद अपने पढ़ाई में फोकस कीजिए। फर्स्ट ईयर से ही आपको सोचिए कि मुझे मेहनत करना है, जीत तोड़ मेहनत करना है, और टॉप आइए, या तो फिर टॉप नहीं भी आइए तो अपने सब्जेक्ट को ऐसा पढ़िए ताकि आगे जाके आपसे कभी कोई इंटरव्यू में पूछे तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सके। टेक्निकल नॉलेज पे फोकस कीजिए। उसके बाद कॉलेज से कैंपस नहीं भी हो रहा है तो अगर आप कर सकते हैं तो गेट का तैयारी कीजिए, नहीं कर सकते हैं, अगर इंजीनियरिंग लाइन में नहीं रहना है तो SSC, UPSC, बैंक PO, ये सब का भी तैयारी कर सकते हैं। ये सब में भी बहुत स्कोप है। एज ए इंजीनियर लेवल पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको इंजीनियर डिग्री जबरदस्ती मिल गया, नहीं इंटरेस्ट है तो छोड़ दीजिए, इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ दीजिए, दूसरे फील्ड में ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आप अभी से अपने लाइफ को भाई साहब सीरियसली नहीं लोगे ना तो बेरोजगार रह जाओगे, सैलरी नहीं मिलेगा, खर्चा बहुत है। मैं बता रहा हूँ, मैं 12 साल से भाई साहब काम कर रहा हूँ, मेरा भी खर्चा अभी तक नहीं निपट रहा है सैलरी में, क्योंकि आपका ग्रोथ, आपका सैलरी स्टार्टिंग जो कंपनी मिलती है उसी के अकॉर्डिंग आपको 30% 40% राइज मिलेगी। मेरा 1.8 का CTC था स्टार्टिंग में,
समझ रहे हैं, तो ग्रोथ उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन अभी जब कंपनी कॉलेज में आती है ना, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो वो 5 से 10 लाख देती है, रिलायंस 10 लाख 12 लाख रुपये देती है। लेकिन वही अगर आप गेट आपका क्लियर होता है, अच्छा रैंक आता है, तो ONGC गेल वेल से 18 से 20 लाख रुपया पैकेज दे रही है। तो आप समझ जाइए स्टार्टिंग से उनको इतना मिल रहा है और इधर मिल रहा है, कुछ नहीं तो अप्रेंटिस को 10-12 हज़ार रुपया मिल रहा है। तो आप अपने लाइफ को सीरियसली ले लीजिए, अभी भी टाइम है, नहीं तो आप बेरोज़गार रह जाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, अभी बहुत मार्केट का डाउन है। हाँ, रिफाइनरी फील्ड का थोड़ा अच्छा है, रिफाइनरी में ऐसा क्राइसिस नहीं आ रहा है, रिफाइनरी का ग्रोथ अच्छा रहता है, फार्मा का ग्रोथ अच्छा रहता है। लेकिन केमिकल का मार्केट अभी के टाइम में बहुत डाउन हो गया है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ गई है। अगर आपको बेरोज़गार नहीं रहना है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और फिर भी आपको अगर कुछ लगे तो मेरे को बताइए। जितना मैं पता हूँ मैं आपको हेल्प करूँगा। मैं नौकरी का वैकेंसी का हर दिन अपने चैनल में अपडेट करते रहता हूँ, तो हमारे वीडियो को देखते रहिए। हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।